विकास जी, उत्तर प्रदेश, गोंडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं मानसिक रूप से पकवान ठाकुर जी के सामने भोग लगाता हूँ तो उस पकवान का स्वाद पहले, जैसे इमरती, रसगुल्ला, गाजर का हलवा, खस्ता, रबड़ी, पहले मेरे मुंह में ही पानी आ जाता है। तो महाराज जी ऐसे में ध्यान मतलब उस ओर चला जाता है कि उसके स्वाद तो ऐसा लगता है बड़ा मन व्यथित है महाराज। हाँ, प्रारंभिक प्रारंभिक ऐसा, पर अभी प्रारंभिक है इसलिए ऐसा है, और जब आगे होगा तो पानी नहीं आएगा मुंह में। हमारा हृदय जो है ना, जब प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए व्याकुल होगा, अभी अपने सुख पहुंचाने के लिए, तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। आज गुझिया, समोसा, चटनी, कढ़ी, ये ठाकुर जी को भोग लगाए, हमारा मन उल्लसित होकर ठाकुर जी के सुख में, कि आज प्रिया जी को ये पवाना है, लाल जी को ये पवाना है, प्रिया जी को ऐसे पवाना है। जब प्रिया जी को पवाने का ही केवल ध्यान होगा तो हमारे मुंह में पानी नहीं आने का। और जब ये है कि हमें पाना है तो जल्दी से दिखा दिया और फिर पाना शुरू। पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रारंभिक ठीक है, आगे चलकर ये ठीक हो जाएगा। आगे चलकर जैसी आसक्ति प्रिया प्रीतम में बढ़ेगी तो ये भाव शुद्ध हो जाएगा। अभी स्वसुख वांछा है ना, इसलिए स्वाद की वृत्ति आ जाती है, और जहां स्वसुख वांछा नष्ट हुई तो भी प्रभु को स्वाद दिला देंगे, और प्रभु के पाए हुए प्रसाद का स्वाद लेना फिर बाद में आ जाएगा। अभी अमनिया को देखकर जो मुंह में पानी आ जाता है, ये प्राथमिक स्थिति है, आगे चलकर ये ठीक हो जाएगा। पर अच्छा है, बहुत अच्छा है जो आप ऐसा करते हैं, धन्यवाद, कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा करना ही चाहिए। मानसिक सेवा में कोई पैसा तो लगता नहीं, 5 मिनट बैठ करके सब कोई कर सकता है, ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग लगा सकता है। एक बार पूज्य श्री विठल नाथ जी से किसी धनी मानी जो बहुत कंजूस था, उसने कहा हमारा एक पैसा ना लगे और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, ऐसी कोई पूजा बताओ। तो उन्होंने मानसिक पूजा बताई कि मानसिक पूजा में ठाकुर जी के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है। मन से कचौड़ी पकौड़ी, सुंदर सुंदर मीठा और भोग थाल में, सोने के थाल में, और भगवान को लगा रहे हैं भाव के द्वारा। उसको जम गई बात, भाव से वो रोज ठाकुर जी को भोग लगाता और शयन के समय दूध पिलाता। एक दिन, कई वर्ष हो गए, तो एक दिन भाव में उसने 2 अंजुली चीनी डाल दी और उसको बड़ी जलन होने लगी कि यार 1 अंजुली से काम चलता था, 2 अंजुली क्यों डाल दी। कंजूस दिमाग का था ना। तो ठाकुर जी प्रकट होकर एक थप्पड़ मारे उसके और बोले जब मानसिक लगा रहा तो भी कंजूसी कर रहा है। तो ठाकुर जी ने उसकी सेवा स्वीकार की और प्रकट होकर के उससे विरोध में एक चपत लगाई और कहा मानसिक भोग लगा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, फिर भी तू जल रहा है कि 1 अंजुली चीनी ज्यादा हो गई। तो मानसिक सेवा ठाकुर जी बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। आप सुंदर सुंदर भोग लगा सकते हैं, सोने की थाली, चांदी की कटोरी और विविध प्रकार के पदार्थ, और सामने ठाकुर जी अपने हाथ से उनको पवा रहे, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। ऐसा 5 मिनट 10 मिनट अगर करोगे तो ये सिद्ध पूजा है, इसका फल अवश्य प्राप्त होता है जी। रोहित दुबे जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि किसी को भी भाग्य से भगवत प्राप्ति नहीं होती, फिर कुछ ही लोगों में आध्यात्मिकता में रुचि काफी प्रारंभिक अवस्था में अपने आप कैसे होती है? ये क्या पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्मों का फल है? सत्संग, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदन आन उपाओ। अगर कभी किसी को भगवत मार्ग में रुचि हुई है तो संत संग से हुई है, उसकी वाणी उसका संग है। अब आप हमारे पास आ जाए हैं, लेकिन आप हमारी वाणी बहुत पहले से सुन रहे हैं, तो वो आपको सुधार करेगी, वाणी आपको सुधार करेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो वाणी सुन करके उसका आचरण अनुशासन नहीं मानते, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते, कुछ लोग सुनते हैं लेकिन ऐसे साधारण भाव से, जो श्रद्धा से सुनते हैं, तो वो वाणी उनका परिवर्तन करके सत्मार्ग पर चला देगी। सबका इसमें
प्रवेश हो सकता है, लेकिन सब अपना प्रवेश नहीं चाहते। कुछ लोग तो डरते हैं संतों की वाणी सुनने से, अगर सुनेंगे तो शराब छूट जाएगी, मांस छूट जाएगा, गंदे आचरण छूट जाएंगे। कुछ लोग सुनकर भी अनादर कर देते हैं, कोई सुनकर उसे अंदर स्वीकार करते हैं, वो सतमार्ग पर चल देते हैं। तो इसमें भाग्य नहीं, इसमें संत संग है। मति, कीर्ति, गति, भूति, वैभव, भलाई, जहां जिसको कुछ प्राप्त हुआ है वो सत्संग से प्राप्त हुआ है, ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो अपने आप रुचि नहीं हुई, भगवद रुचि हाँ कृपा से होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और संतों के संग से भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाता है। जैसे आपके जीवन में आया कि आप 13 वर्ष की अवस्था में, उस समय संग भी नहीं था, तो वो पूर्व जन्म का भजन, पूर्व जन्म का भजन, पूर्व जन्म का जो भजन था, अब वो जो कुछ बकाया रह गया था उसको पूर्ण करने के पहले ही आयु पूर्ति हो गई, तो भगवान ने नया जन्म दिया और बचपन से ही भजन में लगा दिया। तो ये बात है। हाँ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे घरों में पैदा होते हैं जिनमें भगवत ये पूर्व जन्म के भजनानंदी होते हैं, पूर्व। अब जैसे हमारे घर में एक ऋषि कुल का माहौल था, प्रातः काल 4 बजे सबका उठ जाना, नहा धोकर संध्या बंदन, अर्घ्यपात्र आदि देना, फिर अपने कार्य में जाना, भगवान को अर्पित करके भोजन पाना। बच्चों को शुरू से सब ये सिखाया गया था, तो हम लोगों को सिखाया गया था। तो एक ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ, तो वातावरण एकदम भागवतिक, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो, कोई व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं, सब भागवतिक। पिताजी हल जोतने जाते थे तो एक झोला रखते थे जिसमें गुरु जी की पादुका, गीता जी, रामायण जी, चाहे 11 बज जाए, पानी मुख में नहीं जाएगा जब तक गीता रामायण का पाठ करके गुरु जी का चरणोदक नहीं लेंगे। ऐसे नियमावली से पुष्ट घर में जन्म हुआ, तो बचपन से ही तो पूर्व जन्म का भजन का योग बचपन से ही भगवान के मार्ग में अग्रसर कर दिया। तो ये है। और कुछ ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जिनके घर का माहौल शराब, मांस आदि का सेवन होता है, बट वो आपके सत्संग सुना। क्या ये सत्संग सुनने तक की यात्रा है कि उनको सत्संग का संयोग कब बैठा, ये भी कोई उनका भगवान की कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा उस जीव पर हो गई, और साधु बड़े बड़े अत्याचारी दुराचारियों को संतों का संग मिल गया तो महात्मा बन गए। तो संत संग से परिवर्तन। भगवान की कृपा का भी संयोग कब बैठता है, कब और किसे, कब कैसे हो जाता है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, अब ये कहा नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर क्यों रीझ गए। जिसमें बुराइयां ही बुराइयां दिखाई दे रही हैं, उस पर भी भगवान रीझ गए, उसकी बुराइयां देखकर रीझ गए, दया आ गई और उसको साधु संग दे दिया, वो महात्मा बन गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान किस पर कब रीझ जाए। हाँ, ये तो भगवान ही जान सकते किस पर कब रीझ जाए, कब दया। देखा कि भटकते भटकते अनेक जन्म हो गए, तो भगवान उसको चांस दे देते, चलो साधु संग में चलो, भगवान के धाम में चलो, नाम जप करो, लीला गायन सुनो, ऐसा भगवान रुचि पैदा कर देते हैं।